कक्षा 6 के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप सबकी हिंदी भाषा क्लास की पाठ संख्या 6 शीर्षक राना हारा नहीं कहानी के बारे में बताऊंगा। राना हारा नहीं में राना नाम का एक बालक है जिस पर ये कहानी केंद्रित है। तो इस कहानी की जो उद्देश्य है, एम ऑफ स्टोरी, वो इस तरह से जीवन में कठिनाइयाँ तो आती रहती है, पर कुछ कठिनाइयाँ जीवन की दिशा बदल देती है। जो इन समस्याओं का डटकर सामना करते हैं वे ही सफल हो पाते हैं। सही बात है, जीवन है, समस्याएं हैं। जो समस्याओं से मुकाबला कर पाता है जीवन की दिशा बदल लेता है, पर जो इन समस्याओं को देखकर, कठिनाइयों को देखकर घबरा जाता है, जीवन में कुछ लेसन नहीं सीख पाता है, कुछ पाठ या समझ नहीं पाता है, तो उसकी दिशा कभी नहीं बदलती। इसीलिए हर एक जीवन से जुड़ी समस्याएं, परेशानियां हमें नई राह दिखाती है और उस राह के हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो हम सफल अवश्य होंगे। एक कहानी में राजीव, राणा दो मित्र हैं। कहानी क्रिकेट मैच के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की गई है। आइए इस कहानी की शुरुआत पंक्ति में पढूं और आपको बताऊं। आज साल भर बाद राणा अपने स्कूल जा रहा है। वह सोच रहा है कि मित्रों से मिलकर आज कितना मज़ा आएगा। फिर अपनी बैसाखियों की ओर देखकर वह सिर झुका लेता है। आइए अब कहानी पर चलते हैं। राणा 1 साल बाद पुनः अपनी विद्यालय जा रहा है और सोच रहा है मैं विद्यालय पहुंचूंगा, अपने मित्रों से मिलूंगा, अपने दोस्तों से मिलूंगा, बहुत मज़ा आएगा। पर जैसे ही उसकी नज़र बैसाखियों पर जाती है वो उदास हो जाता है। जब वो विद्यालय के गेट पर पहुंचता है, उसके पिताजी उसे साइकिल पर बैठा कर लेकर जाते हैं। विद्यालय के गेट से जब वो विद्यालय के अंदर जाता है तो वहाँ मौजूद लड़के लड़कियाँ उसे देखकर हंसने लगते हैं। तो राणा सिर झुकाकर अपने बेंच पर बैठ जाता है और सोचने लगता है, आज से 1 साल पहले यही लड़के लड़कियाँ जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मुझे देखकर इन लोग तालियां बजा रहे थे और आज ये सब मुझ पर हंस रहे हैं। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तो राजीव जो क्लास मॉनिटर था वो भी नया दाखिला लिया हुआ था। वो राणा के पास आता है, राणा को हौसला देता है और कहता है, मैंने सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम इस विद्यालय के तेंदुलकर थे। तब राणा बताता है, हाँ मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेला करता था, पर मुझे 1 साल पहले बुखार हुआ। उस बुखार के कारण ही मेरे शरीर अपंग हो गए, मैं पैर से अपाहिज हो गया, मैं चल नहीं सकता, बैसाखियों के सहारे से मैं चलता हूँ। तो इस तरह से राजीव राणा के साथ हमेशा रहने लगा, उसके आत्मबल को बढ़ाने लगा। और एक दिन जब राजीव के पिता काम के सिलसिले में गुवाहाटी गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि अपाहिज लड़कों के लिए एक क्रिकेट मैच रखा गया है और वो आकर राजीव को कहते हैं, राजीव आकर राणा को कहता है। तो राणा अपने माता पिता के साथ गुवाहाटी पहुंचा। गुवाहाटी में आसाम और बंगाल के बीच मैच होना था। अब राणा आसाम की तरफ से खेलेगा। उस मैच में सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर आए थे मैच की उद्घाटन करने के लिए और सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल के टीम की हौसला अफजाई करने के लिए, हौसला बुलंद करने के लिए। तो राणा वहाँ अभ्यास करने लगा। अब खेल की दिन आई, मैच का दिन। मैच दोनों टीमों के बीच बहुत उतार चढ़ाव के बीच रोमांचक चल रही है।
कोई ये तय नहीं कर पा रहा था कि कौन मैच जीत जाएगा। पश्चिम बंगाल की टीम ने 19 ओवर में 90 रन बना लिए थे। आप देख सकते हैं बच्चों अपनी पुस्तक में 19 ओवर में पश्चिम बंगाल की टीम ने 90 रन बना चुके थे। अब आखिरी ओवर था, खेल रोमांचक होता जा रहा था, सबको लग रहा था पश्चिम बंगाल ही जीत जाएंगे। अंतिम बॉल अगर उसमें रन ले लिया गया तो पश्चिम बंगाल जीत जाएगी, अगर उसे बचा लिया गया तो मैच इनके हाथ आ जाएगा, आसाम के, राणा के। अब राणा ने अपना फील्डिंग सजाना शुरू किया, फर्स्ट बॉलर को लगाया, खुद फील्ड में ही उतरा है। जैसे बॉल ऊपर उठी, पश्चिम बंगाल की टीम के खिलाड़ी ने बॉल मारा, राणा के हाथ से बैसाखी छूट गया और वो बॉल की तरफ उसे लपकने के लिए तो और बड़ा लंगड़ाते हुए, सब दर्शकों की नज़र उसी पर थी। बस जैसे बॉल आई, राणा तो नीचे गिरा और उसके हाथ ऊपर थी, हाथ में बॉल था। इस तरह से राणा ने अपने टीम को जीत दिला दिया। तो आसाम की जो अखबार निकली सुबह की, उस अखबार में वही चित्र, किस तरह से राणा मैदान में गिरा हुआ है, उसके हाथ ऊपर उठे हुए, उसमें गेंद है और नीचे लिखा हुआ था राणा हारा नहीं। इस तरह से कहते हैं बच्चों, जिसकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो उसे कोई नहीं हरा सकता। हम शरीर से अपंग हो सकते हैं, अपाहिज हो सकते हैं, पर मन को, मस्तिष्क को कभी हमें अपाहिज, अपंग नहीं बनाना चाहिए। जिसका मन और मस्तिष्क मजबूत होता है वो कभी किसी से हारता नहीं। यही जीवन हमें सिखलाता है। तो इस तरह से बच्चों इस अध्याय को आप अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे और इससे कोई भी समस्या, शब्दार्थ या प्रश्न उत्तर करने में दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।